तो जुल्फकार नीचे इतना मजबूर हो जाता है कि ये सलार के ऊपर गोली चला देता है। क्या सलार को ये गोली लग सकती है? और अगर गोली चलती है तो उसके बाद सलार की तो डेथ होनी है ना। और अगर डेथ होती है तो फिर नूर के पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्या ये दोबारा से जुल्फकार के साथ नफरत करना शुरू कर देगी? क्योंकि हूर जो थी ना, ये जुल्फकार से इसी बातों से डरती थी कि या जुल्फकार ये सब कुछ छोड़ दे, या गुस्से में आकर या जज्बात में आकर जो बंदा ये फैसले करता है ये गलत करता है, इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हूर कोशिश करती थी कि यार जुल्फकार को हटाया जाए इस मुसीबत से ताकि अपने आप को एडजस्ट कर सके, लेकिन आज भी जुल्फकार का गुस्सा, बात करने का अंदाज, जज्बात में आकर बात करता है तो जुल्फकार को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आने वाले साथ में क्या होगा? जो नूर होती है ना, ये अपनी ज़बान से ये अल्फाज कह देती है जो सलार सुनना चाहता था। ये जाकर कहती है कि भाई आप लोग सलार की शादी जो रुश्मा के साथ करवा दें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। अब नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या पैदा होगा? अगर सलार को गोली लगती है तो फिर जुल्फकार जो होगा यहीं पर जबरदस्ती नूर को अपने साथ अपने घर में लेकर चला जाएगा। जो जुल्फकार है ना, ये तो नूर का ऐसा समझो कि दीवाना हो चुका है। इसने अपने घर वालों को, अपनी माँ को, सबको ये बात कह दी है कि भाई मैं जो वो नूर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा जो कुछ भी जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं जो वो नूर को हासूत में हासिल करके ही रहूँगा। जब ये बातें घर वाले सुनते हैं, माँ, इसकी बहन, तो ये हर तरह से जो वो नूर को भी डराते हैं, धमकाते हैं कि आप जुल्फकार से दूर हो जाएं। लेकिन जो नूर है ना, ये तो कहती कि मेरे इसके साथ कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जुल्फकार जो अपने घर वालों को धमकी देता है कि भाई आप लोगों की तरफ से नूर को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो भुगतान नूर के ऊपर लग रहा है ना, तो नूर जो होती है अपनी फुप्पो के सामने खड़ी हो जाती है और जाकर बात करती है। इससे कहती है कि भाई मैं जितनी भी गवाहियाँ देने की कोशिश करूं, क्योंकि सौतेली माँ इसके खिलाफ है, बहनें इसके खिलाफ हैं, वो बार बार इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो तो ऐसा समझो कि ताड़ के अंदर बैठी हुई थी ना। तो नूर कहती है कि भाई मैं जितनी भी गवाहियाँ देने की कोशिश करूं तो इस वक्त पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि आप लोग मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। तो वहाँ पर सौतेली माँ फौरन बोल पड़ती है। वो कहती है कि भाई हमें दुख इस बात का है कि आप जब वो किसी और के होते हुए किसी और मर्द के साथ चक्कर चला रही हैं। यही बातें तो मैं जब वो आपकी फुप्पो को समझाती थी, बार बार कहती थी कि भाई नूर की ये हरकतें हैं, लेकिन उस वक्त इसने जो वो मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। अब इस घर के अंदर इसके सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं आप और इस की हरकतें कर रही हैं, तो अब जाकर इसको जो यकीन हुआ है कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फ़रा को भी मौका मिलता है और फ़रा भी डंग जो मारने की कोशिश करती है। इन लोगों को तो कोई ना कोई एक बहाना चाहिए था कि भाई हमें बहाना मिले ताकि इस घर के अंदर एंट्री डालने की कोशिश करें। तो फ़रा भी बातें बढ़ा चढ़ाकर जब वो करती है कि भाई उस घर के अंदर जब थी तो वहाँ पर भी इसके यही तौर तरीके थे, यही अजीब तरह की हरकतें करती थी, हमें बार बार डराती थी। हमने जब वो हर लिहाज से इसको समझाने की कोशिश भी की, मना भी किया, लेकिन इसने जब वो बातें नहीं मानी। ये बहर वहाँ पर भी जाकर लड़कों के साथ चक्कर चलाती थी। इतना बेचारी कुछ है वो बदनाम किया जा रहा है। यतीम है ना, कोई इसका अपना नहीं है। अगर माँ होती तो क्या ये बातें माँ इसकी जो बर्दाश्त कर पाती? तो इसी वजह से जब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं तो ये फिर अंदर से टूट जाती है कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे पास से वो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जिसको का सलार को बुलाया जाता है, सलार से जब ये बातें की जाती है तो सलार जो होता है ये कहते हैं कि हाँ ये मुझे जो वो बदनाम करना चाहती है, इसे हर लिहाज से मुझे बर्बाद करना चाहती है, इससे मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। सलार की बातें जो है वो इस तरह की हैं। सलार तो समझो कि वो भी बहाने ढूंढ रहा था। तो जो नूर होती है ना, मजबूर हो जाती है और ये अपनी ज़बान से ये अल्फाज बोल देती है जब ये माहौल देखती है घर का कि भाई मेरे हाथ से गेम निकल चुकी है। तो ये अपनी फुप्पो को कहती है कि फुप्पो जी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। तो आगे से फुप्पो कहती है कि जी बोलें, क्या बात कहना चाहती हैं? तो नूर कहती है कि आप ऐसा करें कि सलार की जो शादी ये रुश्मा के साथ करवा दें, ये उसी को चाहता है, उसी को पसंद करता है। तो यहाँ पर फुप्पो जो भी फिर मजबूर हो जाएगी। आप फुप्पो को इस बात का पता है कि सलार जो ना रुश्मा के साथ तो पहले भी इसे इस चीज़ का था पता कि भाई सलार चक्कर चला रहा है, लेकिन फुप्पो ने कोशिश ये की थी कि चलो नूर इस घर के अंदर आ जाएगी तो ये फिर सलार के साथ प्यार से रहेगी, प्यार से बात करेगी, तो इस तरह से जो ना ये सोच चेंज होना शुरू हो जाएगी सलार की और रुश्मा को ये भूल जाएगा और नूर को पसंद करना शुरू कर देगा। लेकिन सलार ने जो इस मौके का फ़ायदा उठाया, किसी हद तक अगर देखा जाए तो नूर की भी गलती है। देखिए कि इंसान को इतना मासूम या शरीफ नहीं बनना चाहिए। आप कुछ ना कुछ अपनी ज़बान से अल्फाज को निकालें, कोई ना कोई बात तो करने की कोशिश करें जिससे जो वो मामलात मज़ीद जो वो ख़राब ना हों।
आपने अपनी आंखों के सामने देखा सलार आपको लेकर जाता था बहर घुमाने के लिए और वहां पर आप जाकर जो वो चक्कर चलाता था सलार, और आप ये सब कुछ देखती थी, लेकिन घर में आकर आपने कोई बात तक नहीं की। तो ये हालात जो होते हैं ना, इसने खुद ही खराब की हैं, इसमें जो सलार का कोई कसूर नहीं है। सलार आकर ये इल्ज़ाम भी लगाता है, इसके सामने हाथ जोड़ता है कि प्लीज़ आप जो वो मेरे साथ ऐसा मत करें, आप मुझे बर्बाद या ख़राब मत करें। अगर आप जाना चाहती हो जुल्फ़कार के पास, उसके साथ आपका चक्कर है तो आप चलाएं चक्कर, लेकिन मुझे बीच में मत लाएं, क्योंकि आपकी वजह से मेरा ख़ानदान, मेरी इतनी इज्जत बनी हुई है वो ख़राब हो रही है। अब जो जुल्फ़कार होता है, जुल्फ़कार को सारी डिटेल का पता होता है कि भाई नूर के साथ जो वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नूर को जो उस घर के अंदर तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हैं, बदनाम किया जा रहा है। जुल्फ़कार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये पहुंच जाता है सलार के घर में। जब सलार के घर में जाता है ना, तो सलार बाहर निकलता है, इसके साथ जब जुल्फ़कार बात करना शुरू कर देते हैं, पहली अल्फाज इसे ये बोलते हैं कि भाई नूर कहाँ है, मैंने नूर के साथ बात करनी है। जब ये बातें सलार सुनता है तो ये जुल्फ़कार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। अब ये जानबूझकर करता है कि थोड़ा सा जो ना जुल्फ़कार गर्म होगा तो इस गर्मी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा और घर वाले ये समझेंगे कि वाकई जो वो ये नूर को मिलने के लिए आया है, ये नूर के साथ मोहब्बत करता है। तो जुल्फ़कार को जो ना गुस्सा आता है और ये फिर सलार के ऊपर बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सलार कहते हैं कि घटिया इंसान, मेरे घर के अंदर ही आप जो मेरी बेगम के ऊपर जो वो मेरी बेगम का नाम ले रहे हैं, चले जाएं यहाँ से। तो जुल्फ़कार कहते हैं कि घटिया होंगे आप, मैं नूर के साथ जो वो मिलना चाहता हूँ उसी के साथ बात करूँगा, आप जो वो जल्दी से जो वो बात करवाएं। जिस वक्त नूर भागती, अब सलार खुद जा सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि भाई आपको यार आपको मिलने के लिए आया है ना। तो नूर जो होती है ना, ये आती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। जब ये नीचे आती है तो ये बात कर सकती है जुल्फ़कार के साथ, जुल्फ़कार को कह सकती है कि भाई आप चाहते क्या हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी आप बर्बाद करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। तो वापस जुल्फ़कार जो कि समझाने की कोशिश करेगा, तो जो सलार होगा ये झूठे इल्ज़ाम लगाएगा नूर के ऊपर भी और जुल्फ़कार के ऊपर भी, और ये नूर को कुछ ना कुछ बुरा भला कहेगा, क्योंकि जुल्फ़कार हूर के मामले पे भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था ना, तो ये नूर के मामले पे भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। सलार जब नूर को कोई बात गलत कहेगा ना, तो जुल्फ़कार को जो होता है ना, इससे चढ़ जाता है गुस्सा और ये सलार को कहता है कि घटिया इंसान, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसकी तरफ बढ़ता है और अपनी गन निकालता है और गोली चला लेता है। जिस वक्त गोली चलाएगा तो लाजमी तौर पर जब उस सलार को गोली लगनी है, क्योंकि जो नूर की सुतेली माँ होती है साजिदा, उसका जो एक रिएक्शन आ रहा होता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी एक को गोली लगी है। सलार की डेथ नहीं होगी, अगर डेथ होती है तो ड्रामा जो का ना ऐसा समझो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सलार की डेथ होगी तो फिर नूर जो है ना, ये जुल्फ़कार के साथ नफरत करना शुरू कर देगी और जुल्फ़कार के लिए और भी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाँ, गोली लग सकती है बाजू पे, एक साइड पे हो सकती है, बीच में नूर आ जाएगी और नूर जो है जुल्फ़कार को बोलेगी कि भाई क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है, मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ जो कुछ भी करता है करता रहे, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ से जो चले जाओ, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। जिस वक्त नूर जो है वो इस तरह के अल्फाज बोलेगी तो हो सकता है कि फिर जुल्फ़कार की यहाँ पर इंसल्ट हो और चला जाए यहाँ से। लेकिन जब जुल्फ़कार यहाँ से जाएगा ना, तो उसके बाद नूर के लिए इस घर के अंदर ना हवेली के जो दरवाजे होंगे ना, ये बंद हो जाएंगे। नूर को इस बात का अंदाज़ा है कि भाई मैं इस घर के अंदर अब मज़ीद नहीं रुक सकती, और इसी वजह से अपनी ज़बान से खुद जो है वो सलार को इजाज़त देती है कि भाई आप शादी कर सकते हैं। और उस्मा जब इस घर के अंदर आएगी ना, तो फिर जब उसकी फूफो को लग पता चलेगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और क्या सलार की जो वो डेथ हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो जिस हिसाब से जुल्फ़कार ने जो हरकत की है, गोली चलाई है, तो क्या ऐसे जो वो नूर को जुल्फ़कार से और भी ज़्यादा नफरत होना शुरू हो जाएगी। और जब इस घर के अंदर नूर के लिए ठिकाना नहीं बचता और इसे इस घर से निकाला जाता है, तो उसके बाद जो नूर होगी ये कहाँ पर जाएगी, क्योंकि नूर इस मामले पे सोचती तो है कि भाई जब भी मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये बंदा जो वो मेरे साथ डटकर खड़ा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकती है। तो आने वाले के साथ मज़ीद इंटरेस्टिंग बनेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।